पुराना कुआं। सारा ने अपनी दादी की संपत्ति के किनारे स्थित पुराने कुएं की कहानियां सुनी थीं। उसकी दादी अक्सर उसे वहां न जाने की चेतावनी देती थीं, कहती थीं कि वह कुआं शापित है। लेकिन सारा के अंदर जिज्ञासा थी और एक शाम गोधूलि से ठीक पहले वह उसे देखने के लिए बाहर चली गई। कुआं प्राचीन था, काई से ढका हुआ और मुड़े हुए, मृत पेड़ों से घिरा हुआ। यह एक भूले बिसरे समय का अवशेष जैसा खड़ा था। इसके पत्थर ठंडे और गीले थे। जैसे ही वह पास आई, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। हवा उसके चारों ओर घनी हो गई और जंगल की आवाजें मध्यम हो गई, जैसे कुआं उन्हें सोख रहा हो। कुएं के किनारे पर झांकते हुए उसे केवल अंधेरा दिखाई दिया। उसने एक छोटी कंकड़ी गिराई, लेकिन उसे नीचे गिरने की कोई आवाज नहीं आई। उसके भीतर बेचैनी बस गई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। वह और आगे झुक गई, गहराई में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। घबराहट उसके अंदर उमड़ आई और उसने किनारे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह कुएं में गिर पड़ी। अंधकार उसे निगल गया। वह अनंत काल तक गिरती रही, जब तक कि वह ठंडी गीली सतह पर नहीं गिरी। उसकी टॉर्च चमत्कारिक रूप से सही सलामत जल उठी। उसकी रोशनी अंधकार को चीरती हुई दीवारों को दिखा रही थी, जो कीचड़ और कुछ और छोटे पंजे जैसे निशानों से सनी हुई थी। दिल धड़कते हुए उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। जैसे ही उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, हल्की और डरावनी। वे सभी दिशाओं से आती हुई लगीं। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, लेकिन फुसफुसाहट तेज और अधिक स्पष्ट हो गई। हमें बचाओ, वे कह रही थी, हमें मुक्त करो। डरी हुई वह दीवार के खिलाफ सट गई। फुसफुसाहट कराहों में बदल गई और फिर पीड़ा की चीखों में। अंधेरे में चेहरे उभरने लगे, भूतियां, दर्द से विकृत। वे उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगे, हवा में पंजे मारते हुए अपने कष्ट से मुक्त होने के लिए बेताब। सारा चीख पड़ी। उसकी आवाज दुखी आत्माओं के कोरस में शामिल हो गई। वह दौड़ने लगी, कुएं की गहराई में एक निकास की खोज में। दीवारें उसके चारों ओर सिकुड़ने लगीं। हवा और ठंडी और घनी हो गई। उसकी टॉर्च मंद पड़ने लगी। वह एक संकरी गली में जा पहुंची। हताश होकर उसने उसमें से खुद को निकाला। उसके कपड़े खुरदरी चट्टान से फट गए। वह हड्डियों और फटे पुराने कपड़ों से भरे एक गुफा में निकल आई। उन लोगों के अवशेष जो उससे पहले वहां आए थे। गुफा के बीच में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। यह अजीब लगा, प्राचीन और अजीब प्रतीकों से ढका हुआ। फुसफुसाहट ने उसे उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कोई और विकल्प न देखकर उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह खुल गया और एक चकाचौंध करती रोशनी प्रकट हुई।